हेलो बच्चों, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो हम पढ़ रहे हैं लेसन 11 क्षेत्रफल और घेरा, एरिया एंड इट्स बाउंड्री। बच्चों, पिछली वीडियो में भी हमने क्षेत्रफल और घेरे के बारे में पढ़ा। आज भी हम इसी चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। तो पहले क्षेत्रफल क्या होता है? तो बच्चों, क्षेत्रफल होता है किसी द्विआयामी आकृति द्वारा घेरा गया स्थान ही क्षेत्रफल कहलाता है। यानी द स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ टू डायमेंशनल शेप इज कॉल्ड एरिया। बच्चों, घेरा यानी परिमाप क्या होता है? किसी आकृति या क्षेत्र के चारों ओर की लंबाई का योग ही परिमाप या घेरा कहलाता है। The total length around the shape is called perimeter। परिमाप को हम यूं भी कह सकते हैं कि किसी आकृति या क्षेत्र या वस्तु के चारों ओर को जो घेरा होता है उसे ही परिमाप कहते हैं। यानी कि the boundary that surrounds a shape or object is called a perimeter। तो चलो बच्चों, आज हम अपनी पुस्तक के कुछ क्वेश्चंस को भी हल करते हैं। तो आपकी ही बुक के पेज नंबर 148 पर दे रखा है। तो हमारे पास है पहला प्रश्न। अरबाज ने अपनी रसोई के फर्श पर हरी वर्गाकार टाइलें लगवाने की सोची है। टाइल का हर किनारा 10 सेंटीमीटर का है। उसकी रसोई 220 सेंटीमीटर और 180 सेंटीमीटर चौड़ी है। उसे कितने टाइलों की ज़रूरत पड़ेगी? तो बच्चों, यहाँ पर ये हमें रसोई का फर्श दिख रहा है। इस रसोई के फर्श की जो लंबाई है वो है 220 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है वो है 180 सेंटीमीटर। और यहाँ पर हमें एक टाइल भी दिख रही है। इस टाइल का जो हर किनारा है वो है 10 सेंटीमीटर। तो हमें अब निकालना है कि इस पूरे फर्श में कितने टाइलों की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रसोई की लंबाई इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर, रसोई की चौड़ाई बराबर 180 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि हमने यहाँ पर क्या करना है, इस पूरी रसोई के फर्श का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ फर्श का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। क्यों लिखा हमने लंबाई गुना चौड़ाई? क्योंकि ये जो फर्श है वो एक आयत के आकार का है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई हमें पता है 220 सेंटीमीटर और चौड़ाई हमें पता है 180 सेंटीमीटर। तो 220 गुना 180 को जब हम गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39,600 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारे पास आ गया फर्श का क्षेत्रफल 39,600 वर्ग सेंटीमीटर। टाइल की भुजा हमें दे रखी है। तो टाइल की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। अब हम टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ पर जो टाइल है वो वर्गाकार आकृति है, यानी स्क्वायर शेप में है। तो हमें पता है कि स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है? बताओ बच्चों, जल्दी से बताओ। शाबाश, साइड इंटू साइड, यानी भुजा गुना भुजा। तो टाइल का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा। तो एक भुजा हमें पता है 10 सेंटीमीटर, तो भुजा के नीचे 10 सेंटीमीटर गुना 10 सेंटीमीटर। तो जब हम इसे 10 गुना 10 करेंगे तो कितना आएगा? बताओ बताओ। 10 10 जा 100। वेरी गुड। 10 10 जा 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब हम निकालेंगे टाइलों की संख्या। तो टाइलों की संख्या बराबर फर्श का क्षेत्रफल बटा टाइल का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल हमारे पास आया था 39,600 वर्ग सेंटीमीटर और टाइल का क्षेत्रफल आया था 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम 39,600 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे देखो दोनों जीरो से ऊपर की दोनों जीरो यानी कि शून्य कट जाएगी। तो हमारे पास आ गया 396 टाइलें। तो टाइलों की संख्या बराबर 396, यानी कि इस पूरे फर्श पर जो कितनी टाइलें लगेगी? 396 टाइलें, 396 टाइल्स। अब बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 20 मीटर है। बगीचे की एक साइड कितनी लंबी होगी? तो बच्चों, यहाँ पर हमें ये एक वर्गाकार बगीचा दिख रहा है और देखो इसके चारों ओर हमने बाड़ लगा रखी है। तो जिसकी लंबाई क्या है? 20 मीटर। तो बच्चों, चारों ओर की बाड़ की जो लंबाई है इसका मतलब क्या है कि इस बगीचे का परिमाप। तो हम यहाँ लिखेंगे वर्गाकार बगीचे का परिमाप बराबर 20 मीटर।
हमें पता है ये वर्गाकार है, स्क्वायर शेप में है, तो वर्ग का परिमाप कितना होता है? बताओ बताओ। वर्ग के परिमाप का फार्मूला, शाबाश, 4 गुना भुजा यानी 4 इंटू साइड। तो वर्ग का परिमाप आ गया बराबर 4 गुना भुजा। यहाँ से हम भुजा यानी कि साइड निकाल सकते हैं, तो ये इज इक्वल टू आ जाएगा वर्ग का परिमाप बटा 4। तो यहाँ पर हमारे पास है कि वर्ग का परिमाप हमें पता है, तो वो कितना है 20, तो बटा 4 की जगह 4, तो 20 को हम 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? जरा करो अपनी कॉपी पे, 20 को 4 से भाग, कितना आया? शाबाश, 5 मीटर। तो ये आ गई वर्गाकार बगीचे की एक साइड यानी कि उसकी भुजा। तो वर्गाकार बगीचे की एक साइड की लंबाई है बराबर 5 मीटर। अब अगला प्रश्न है हमारे पास, 20 सेंटीमीटर लंबे एक पतले तार से एक आयत बनाई गई है। अगर आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई कितनी होगी? बच्चों देखो यहाँ पर लिखा है कि 20 सेंटीमीटर लंबे एक पतले तार से एक आयत बनाई गई है, मतलब कि आयत के चारों तरफ की जो लंबाई है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो ये क्या है? आयत का परिमाप। मतलब हमें आयत का परिमाप दे रखा है बराबर 20 सेंटीमीटर। तो आयत के परिमाप के नीचे हम उसका फार्मूला लिख सकते हैं, तो वो क्या होता है? बताओ बताओ जल्दी जल्दी। आयत का परिमाप कितना होता है? 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई। तो आयत के परिमाप के नीचे मैंने इसका ये फार्मूला लिख दिया, 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई बराबर कितना? जितना आयत का परिमाप था वो कितना था? 20 सेंटीमीटर। ये हमें दे रखा है, तो 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई बराबर 20 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, 2 की जगह 2 आ गया। अब हमारे पास लंबाई दे रखी है? नहीं, क्योंकि वो तो हमने निकालनी है। तो लंबाई की जगह लंबाई जमा चौड़ाई कितनी दे रखी है? 4, तो प्लस हमने 4 कर दिया चौड़ाई की जगह, इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो अब देखो यहाँ पर ये जो 2 है ये इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो जब हम उसे इक्वल टू से उधर लेकर जाएंगे तो वो डिवाइड कर जाएगा, तो वो आ जाएगा 20/2, मतलब 20/2। तो 2 से हम इस 20 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, तो इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा लंबाई जमा 4 इज इक्वल टू 10। तो अब हम यहाँ पे लंबाई ही निकालना है, तो लंबाई बराबर ये जो 4 यहाँ जमा कर रहा था वो वहाँ जाके माइनस करेगा, तो 10 - 4 बराबर 6 सेंटीमीटर। तो हमारे पास आ गई आयत की लंबाई बराबर 6 सेंटीमीटर। चलो बच्चों, अब अगला प्रश्न करते हैं। एक चौकोर कैरम बोर्ड का परिमाप 320 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना है? तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको कैरम बोर्ड दिखाई दे रहा है। अब आपको परिमाप का तो पता लग ही चुका होगा कि कैरम बोर्ड का परिमाप का मतलब इसके चारों तरफ की जो घेरे की जो लंबाई है वो कितनी दे रखी है? 320 सेंटीमीटर। तो चलो हमने इसका क्षेत्रफल अब निकालना है, तो कैसे करेंगे? पहले हम लिखेंगे कैरम बोर्ड का परिमाप बराबर 320 सेंटीमीटर। अब बच्चों ये मुझे बताओ कि कैरम बोर्ड किस शेप का है? कैसी आकृति दिख रही है? बताओ बताओ। शाबाश, स्क्वायर शेप यानी कि वर्ग आकृति। तो हम जानते हैं कि वर्ग का परिमाप बराबर कितना होता है? 4 गुना भुजा। तो हम यहाँ से वर्ग की भुजा निकाल देंगे। हमने पहले भी किया था कि वर्ग की भुजा बराबर कितनी होती है? शाबाश, वर्ग का परिमाप बटा 4। तो हमारे पास वर्ग का परिमाप दे रखा है 320 सेंटीमीटर बटा 4। 320 को 4 से भाग देने पर हमें मिलेगा, करो अपनी कॉपी पे, कितना प्राप्त हुआ? 80 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा आ गई बराबर 80 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुना भुजा, यानी साइड इंटू साइड। तो एक साइड हमारे पास दे रखी है 80 सेंटीमीटर, तो आ जाएगा 80 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 80 सेंटीमीटर। तो ये 80 गुना 80 को जब हम अपनी कॉपी पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6400 स्क्वायर सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? बराबर 6400 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों, आज हमने इस वीडियो में फिर से क्षेत्रफल और परिमाप के बहुत सारे उदाहरणों को समझा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।